हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक दोस्त, तो आज हम 1 to 5 के लिए प्रीवियस क्वेश्चन मैथ का आप लोग से डिस्कस करेंगे जो 14/12/2023 को एग्ज़ाम हुआ था 1 to 5 के लिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तक जितने भी टायर 1, टायर 2, टायर 3 जो भी एग्ज़ाम हुआ है 1 to 5 के लिए, सभी में मैथ का जो पैटर्न है अभी तक एक ही तरह का है। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह से आप लोग को तैयारी भी करना है, ज़्यादा मॉडरेट में भी हाई में नहीं जाना है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि 1.3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है, किसके बराबर है? चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले इसको पूर्णांक को तोड़िए, तो 16 में 1 से मल्टीप्लाई करें 16 होगा, 16 में 3 ऐड करें कितना होगा? 19 बटे कितना हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है? उसके व्युत्क्रम, इसका उल्टा कीजिए, उसके बाद अंतर करना। उल्टा का मतलब 16 ऊपर चला जाएगा और 19 नीचे आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है, तो उसके बाद इसको एलसीएम लीजिएगा तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 19 को 19 से मल्टीप्लाई तो 19 का स्क्वायर हो जाएगा, और 16 को 16 से मल्टीप्लाई तो 16 का स्क्वायर होगा, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये जो बैठा हुआ जो पैटर्न है, आपको समझ में आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठा हुआ है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे क्या हो रहा है? बैठा हुआ है। क्या होता है? ए प्लस बी एक बार ऐड कर देंगे और एक बार इसका माइनस कर देंगे, तो 19 में 16 ऐड करें कितना हो जाएगा आपका? 35 हो जाएगा, और 19 में 16 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका? 304। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आएगा। यानी आंसर आपका क्या बना? तो 105 बटे 304, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो गया। ठीक है, बिल्कुल इजी इस तरह से क्वेश्चन को करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32, ये आपको दे रखा और एक्स का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ ए बटे बी लिखा हुआ है, इसमें लिखा बी बाई ए लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? दोनों को बेस का सेम करेंगे। तो पहले वाले को जस्ट का तस हम छोड़ दे रहे हैं, यानी ए बटे बी इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, और उधर वाले को जब हम चेंज करें, यानी ए को ऊपर करेंगे और बी को नीचे करेंगे, तो पावर में क्या हो जाएगा? चेंज आएगा। पावर में चेंज क्या आएगा? जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। एक्स यहाँ पर देखिए प्लस में है, तो एक्स क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा, और 3 हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ आपका क्या हो गया? बेस जो है सेम है, इधर भी आपका बेस सेम है, इधर भी आपका बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। यानी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स, प्लस का हो जाएगा आपका 3। ये एक्स इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 2x हो जाएगा। ये 1 इधर आएगा तो कितना होगा? 3 अब 1 4 हो जाएगा। क्या होगा? 4। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा आपका 2 आएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 33। कहता है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। ठीक है, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी 420 सेब है, तो मूलतः उसके पास थे, यानी शुरू में उसके पास कितने सेब थे? तो यहाँ पर देखिए 40% बेच दिया, इसका मतलब है शुरू में उसके पास कितना परसेंट सेब था? तो 100% सेब था। कितना? 100% उसके पास सेब था। इसमें से क्या किया? 40% उसने बेच दिया। तो आप ही बताइए, 40% बेच दिया तो बचा उसके पास कितना? 60%। जो कि ये 60% जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये शेष हुआ जो 420 के क्या होगा? बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 60% बराबर कितना हो जाएगा आपका? 420 हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना होगा? 1% का वैल्यू होगा आपका 420 बटे 60। तो 100%, क्योंकि शुरुआती का पूछ रहा है तो 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा। 0 से 0 कट गया, 6 से कट गया, यानी 7, यानी 700 आंसर आपका, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। यानी 33 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो इतना का इतना से है और वह बराबर है। ठीक है, देखिए इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। कहता है यहाँ पर क्या? एक भिन्न जिसका 1/7 से वही अनुपात है। तो एक भिन्न मान लिया x हो गया,
इसका अनुपात इस तरह से लिखिए यहाँ पर। उसके बाद इन दोनों के अनुपात के बराबर, मतलब इस तरह से होगा 3/11 होगा, अनुपात हो जाएगा आपका 5/19 होगा। अब जब भी इस तरह से प्रश्न आएगा तो इसको कैसे मल्टीप्लाई, देखिए ये जो रेशियो जो यहाँ पर दे रखा है, ये रेशियो जो दे रखा है, इसको सॉल्व करने का तरीका किसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 27x, और 1 इसके नीचे क्या है 1 है, तो 1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 1 से तो नीचे 1, तो 1 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ इक्वल साइन है तो यहाँ पर इक्वल दे दीजिए। सेम तरीका यहाँ पर भी अपनाइए, इसको भी इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 27 ऊपर जाएगा, नहीं पहले वाले को जो मल्टीप्लाई करें इसको ऊपर लिखना है, तो 9 में 3 से मल्टीप्लाई करें 27 ऊपर हो गया, और 5 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 नीचे आएगा। अब यहाँ देखिए इक्वेशन, आपकी इक्वेशन का तो रूल पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 27 से क्या हो गया, कट गया, यानी x का जो वैल्यू आया आपका 1/55 आया, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% बढ़कर 12.5% हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय कितना 1250 बढ़ जाती है, तो उसका मूलधन क्या होगा, ये आपसे पूछा, यानी प्रिंसिपल आपको निकालना है। रेट 10 से 12.5% हो जाता है तो उसका आय जो 1250 क्या होता है बढ़ जाता है, तो आपका मूलधन बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितना बढ़ा, 10 से कितना बढ़ा, तो बोलिएगा 2.5 बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये जो बढ़ा है कितने बराबर होगा, यानी कितना का मान हो जाएगा ये, यानी 1250 का। और मूलधन जो होता है अपने आप में क्या होता है 100% होता है, क्या होता है 100%। यहाँ पर 100 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस इसको सॉल्व कर, डेसिमल को हटा दीजिए, डेसिमल को हटा दीजिएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब ये 25 बचा, 25 से कितने बार में कटेगा, 25 पचे 125, यानी यहाँ पर 50 हो जाएगा, यानी 5 पे सॉल्व कीजिएगा तो 5 पे 4 0 आएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 36 कहता है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो एक वृत्त की परिधि दे रखा है और एक वर्ग का परिमाप के बराबर है। अगर वृत्त की त्रिज्या r होगा और वर्ग का एक भुजा अगर a होगा तो इसका अगर हम परिधि निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 2πr आएगा, और इसका परिमाप निकालेंगे तो 4a आएगा। दोनों क्वेश्चन में कह रहा है कि बराबर है, जो कटेगा उसको काट दीजिए, तो 2 से इसको काटिए कितना बार में, 2 बार में, ठीक है। तो इसको रेशियो को फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तो r/a कितना होगा, तो आप बोलिएगा 2 कितना हो जाएगा 2/π होगा, क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, हमको निकालना है क्या है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर क्यों करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पर भी स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर भी स्क्वायर, और यहाँ पर भी स्क्वायर कीजिएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए उनके क्षेत्रफल पे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त पहले कौन है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr² होता है। उसके बाद वर्ग है तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर देखिए r का स्क्वायर, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए r का स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, ये 4 होगा। a स्क्वायर की जगह पर क्या लिखाएगा, पाई का स्क्वायर लिखाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या दे रखा है पाई है, तो पाई की जगह पे पाई लिखिए, r स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए a स्क्वायर लिखा हुआ ना, तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना है पाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पाई स्क्वायर। तो ऊपर एक पाई नीचे पाई का स्क्वायर है, तो ऊपर वाला एक पाई से नीचे कट जाएगा, तो 4 कितना बचा 4/पाई, पाई को खोल दीजिए तो 22/7, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, कटेगा जो काट दीजिए, 2 से 1 कटेगा, 11 से 1 कटेगा, कितना है आपका 14 कितना आ गया आपका 11 है। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 37 कहता है एक घन का आयतन आपको सेंटीमीटर में कितना होगा, सेंटीमीटर में निकालना है, ठीक है।
जिसका विकर्ण आपको दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, a√3 होता है। क्या होता है, a रूट क्या होता है, 3 होता है। जो कि विकर्ण यहाँ पर दे रखा तो उसी के बराबर हो, यानी 4 रूट क्या हो जाएगा आपका 3, √3 से √3 कट गया, यानी a बराबर आ गया आपका 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए घन की बात किया जा रहा है तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब, यानी साइड का क्यूब हो जाएगा। तो साइड मेरे को कितना मिला, 4, 4 को 3 बार लिखेंगे तो कितना होगा 64। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी 37 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है x³ + 1 माइनस उसके ब्रैकेट में दे रखा है x-1 के गुणनखों में से एक बताने, इसमें गुणनखंड, इसका गुणनखंड निकालना। ठीक, कौन इसमें से एक गुणनखंड हो सकता है। तो आपको पता होगा ये a³ + b³ पे बैठा हुआ, तो इसका फैक्टराइजेशन फार्मूला क्या होता है, तो x+1 हो जाएगा, उसके बाद x² - x और प्लस का 1, इधर जो ब्रैकेट में इधर लिखा हुआ है इसको लिख दीजिए। ठीक है, तो अब देखा या तो इससे ज़्यादा अब छोटा नहीं हो, इससे ज़्यादा अब फैक्टराइजेशन अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का मतलब इसमें कोई कॉमन नहीं निकल रहा है दोनों में, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं निकल रहा है, इसलिए इसका फैक्टराइजेशन नहीं निकलेगा और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 x² - 4 यानी x² - 4 आपको दे रखा है। ठीक है, = 0 दे रखा है, इसका वैल्यू बताना। तो x² = कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा +-2 आएगा, यानी प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। तो यहाँ पर ए भी आंसर हो जाएगा और बी भी हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है कि 3x + y = 5 है और x - y = 3 है, तो x और y का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं दोनों के जोड़ देता हूँ, इधर वालों को इधर से जोड़ेंगे, 5 को 3 से जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि x y जो है एक प्लस में है एक माइनस में, तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3x में x जुड़ जाए तो कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। अब 5 इधर ऐड हो जाएगा, यानी लेफ्ट वाले लेफ्ट के साथ ऐड होगा, राइट वाले राइट के साथ ऐड होगा, तो 5 में 3 ऐड करें कितना होगा आपका 8 होगा। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा आपका 2 आएगा, तो x का वैल्यू 2, तो ऑप्शन यहाँ पर एक ही दिख रहा है, लेकिन आप पूरा सॉल्व कीजिएगा, हो सकता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं हो। ठीक है ना, तो x का वैल्यू 2 आ गया, तो x का वैल्यू यहाँ पर इसमें पुट कर दीजिए। तो जब x का वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा तो यहाँ से y का वैल्यू जो आएगा आपका -1 आएगा, तो ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। देखिए कोई भी संख्या वर्ग तभी हो सकता है जब उसके यूनिट डिजिट या तो 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या 9 होगा। अगर उसका यूनिट डिजिट ये सब होगा तो चांसेस है कि वह स्क्वायर होने के चांसेस होता है। ठीक है, लेकिन अगर यूनिट डिजिट, अगर आपका यूनिट का मतलब इकाई अंक, अगर इकाई अंक 2 होगा, 3 होगा या 7 होगा या 8 होगा, इसमें से कोई भी अंक यूनिट डिजिट पे होगा तो वह कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में देखा जाए तो 1 है, तो 1 इसमें का है ना, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 5 है यानी ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कौन वर्ग नहीं हो सकता, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, मतलब इसमें का लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन सी जो है आपका वर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 42। ठीक है, यदि इतना इज इक्वल टू इतना है तो इतना का मान बताना। सबसे पहले क्या करते हैं, हम डेसिमल को हटाने की कोशिश कीजिए। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। अगर मैं यहाँ पे एक जीरो बैठा देते हैं तो यानी इस तरह से डेसिमल यहाँ पे एक जीरो बैठा दीजिए और एक्स कर दीजिए, इधर कर दीजिए, अब जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गया, तो डेसिमल ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो यहाँ से 50/50 इसमें का 4 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि y/x का वैल्यू इतना आ गया, काटिए जो कटेगा ऊपर 75 आ गया। ठीक है ना, यानी y का वैल्यू
y का वैल्यू 75 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऊपर क्या कहता है y में से x को घटाइए, तो y ऊपर है ये, यानी 75 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा 73, और नीचे जोड़ना है तो 75 और 2 कितना हो जाएगा 77, यानी 73/77 ये आंसर होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 43। यहाँ पर देखिए कहता है इसका मान बताने यानी किसके बराबर है। सबसे पहले यहाँ पर भी देखिए आप, ऊपर डेसिमल के बाद कितना 3 डिजिट है, और नीचे में देखा जाए तो सभी नंबर दोनों में चेक किया तो टोटल डेसिमल के बाद कितने डिजिट, यहाँ भी 3 हो रहा है, 2 इसमें है और 1 इसमें, तो 3 हो गया, और ऊपर यहाँ पर 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, नीचे भी डेसिमल के बाद टोटल अगर काउंट किया है तो 3 डिजिट है। तो इस तरह से क्या होगा, ऊपर भी डेसिमल हट जाएगा और नीचे भी डेसिमल हट जाता है। जब डेसिमल के बाद सेम डिजिट होते हैं तो क्या होता है, डेसिमल को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो जब डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर कितना बचेगा 204 इंटू कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे कितना बचेगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 34 हो जाएगा। जो कटेगा उसको काटिए, 7 से कटेगा 6 बार में, और 34 से कट जाएगा, 34 छक्का 34 से 6 बार में कटेगा, यानी √36 आया। तो √36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका 6 होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। ठीक है दोस्त, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी इस चैनल से इस वीडियो से थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि y का x% 100 यानी y गुने x% बराबर कितना है 100 है। उसके बाद कहता है z का y% बराबर 200 यानी z का y% बराबर कितना है 200 है। ठीक है ना, तो आपसे पूछ रहा है कि x और z के बीच रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 200 लिखा हुआ है ना, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका 200 दे रखा है, और यहाँ पर 100 क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी आपका 200 बन जाएगा। तो जब ये 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से सब में मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये जब दोनों आपस में 200 होगा तो ये दोनों जो है ना ये आपस में बराबर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 2 ऊपर वाला मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, तो 2 इंटू वाई इंटू x% बराबर क्या होगा ये है ना, क्योंकि इधर ऊपर भी 200 बना दिए नीचे भी 200 बना दिए, तो ये लेफ्ट वाला साइड क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो z इंटू क्या हो जाएगा y% हो जाएगा। तब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो गया ख़त्म हो गया, और y से y कट गया, तो 2x बराबर z बचा। क्या बचा 2x बराबर z बचा। आपसे पूछ क्या रहा है x और z के बीच का संबंध बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा मीट किया, हाँ तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका बी, z बराबर क्या हो गया आपका 2x। ठीक है, अगर x बराबर निकालते तो क्या होता है z/2 होता है, z/2 जो कि x/2 दे रखा। हो सकता है कभी कि ऑप्शन डबल भी देता है ना, अगर ये भी देता और ये भी देता तो डी हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 45। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना दे रखा 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है √3/2 और साइड होता है यानी ए होता है। तो ऊंचाई कितना दे रखा है 10 यानी 10 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ए निकालिएगा तो कितना आएगा आपका 20/√3 आएगा। कितना आएगा आपका 20/√3 आएगा, यानी ए का वैल्यू जो आ गया आपका, ए का जो मान आ गया यानी साइड आ गया आपका 20/√3 आ गया। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 होता है, और साइड का स्क्वायर, साइड का मतलब ये, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 400, √3 का स्क्वायर करेंगे मतलब 2 बार √3 लिखाएगा। चलिए जो कटेगा काटिए, √3 से √3 कट गया, और 4 से कट गया 100 बार में, यानी 100 बाई कितना आया आपका √3 आया, 100/√3
100/√3 राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 46 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक पद यानी मोनोमियल पूछा जा रहा है। मोनोमियल इसमें कौन सा है जिसमें एक पद होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा, पहले ऑप्शन दे रखा है, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये हो जाएगा द्विपद हो जाएगा, त्रिपद हो जाएगा। लेकिन जिसमें 3 पद उसमें त्रिपद बोलते हैं, जिसमें 2 पद होता है उसके द्विपद बोलते हैं, यानी बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है दोस्त, इस तरह से टायर 2 में मैथ से 1 to 5 के लिए 16 क्वेश्चन पूछा है, जो आप लोग के साथ हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है दोस्त, ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।